तो ये देखिए मैं फ़िलहाल कहाँ पहुँची हूँ। ये मैं पहुँची हूँ चक्राता पुरोड़ी और ऐसा कुछ वेदर है फ़िलहाल। तो एक्चुअल में आज मैं जिस हिसाब से पहुँची हूँ यहाँ पे बड़ा ही स्ट्रगल वाला माहौल रहा है मेरे साथ, क्योंकि मैं देहरादून से जिस गाड़ी में बैठी उसमें भी जिस बस से मैं आई थी वो भी रास्ते में ख़राब हो गई थी। कुछ टाइम उसको लगा, फिर जाम में फंस गई थी प्रेम नगर के पास। वो जाम क्लियर हुआ, फिर उसके बाद बहुत देर हो गई कि मैं विकास नगर पहुंची। विकास नगर से पता चला कि मेरे गांव की कोई भी गाड़ी नहीं आ रही है। तो फिर भैया से बात हुई तो भैया ने कहा कि आज कोई गाड़ी वाड़ी आई नहीं है, और तो एक काम करके तो आज दीदी के पास ही चली जाना। तो दीदी जहाँ रहती है वो मुझे अब इस रोड में, ये जो सामने आपको रोड दिख रही है ऊपर जो जा रही है ये रोड, ये यहाँ से जो ऊपर रास्ता कट रहा है इस रोड में मुझे अभी जाना है। तो दीदी इसी तरफ रहती है, इसी साइड ऊपर टॉप में एकदम जंगल में। तो मैं फिर जैसे तैसे मैं विकास नगर से मुझे एक गाड़ी मिल गई चक्राता की। मैं उन गाड़ी वालों को पहचान नहीं पाई, वो भैया जानने वाले ही थे। मुझे तो खैर नहीं जानते थे, लेकिन भैया औरों को, दीदी को, नितेश को, सबको जानते थे वो। तो उन्होंने कहा कि मैं पुरोड़ी ही जाऊंगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पुरोड़ी तक छोड़ दूंगा। तो पुरोड़ी ये सामने जो दिख रहा है अंधेरा सा, जहाँ पे थोड़ा सा आपको घर भी दिख रहा होगा एक, ये सामने पुरोड़ी है। मैं यहाँ तक तो जैसे तैसे पहुँच गई उसी गाड़ी में। फिर हुआ ये है कि यहाँ से मुझे अब इस रास्ते में जाना है ऊपर, आगे अभी और भी 3-4 किलोमीटर है। तो मुझे पता चला है कि यहाँ से मेरे लिए एक और गाड़ी आएगी, जो दीदी के पुराने मकान मालिक है, उनकी गाड़ी अभी उनके गांव गई है। ये सामने वाली रोड, इस तरफ उनका गांव है। ये इस तरफ जो रोड जा रही है इधर से वो गाड़ी आएगी, इधर उनका गांव है। तो वही मुझे लेने आएंगे। उनको अभी राशन उतार के, कुछ गाड़ी में उनका राशन था, तो वो फिर वापस आएंगे, फिर मुझे यहाँ से लेके जाएंगे और दीदी के यहाँ छोड़ देंगे। अब यहाँ तक मैं कैसे पहुँची हूँ, क्योंकि आप ये सामने दिख रहा होगा आपको, जो ये सामने घर दिख रहा है एक, ये वाला, ये यहाँ ये पुरोड़ी है। तो यहाँ से मैं ये पूरा रास्ता कैसे आई हूँ यहाँ तक, तो एक कोई भैया हैं गांव के ही, उसी गांव के जिस गांव से अभी गाड़ी आनी है, उन्होंने मुझे अपनी बाइक में यहाँ तक छोड़ा। तो बड़ी मशक्क़त, और अभी भी मैं नहीं पहुँची हूँ, पता नहीं कितनी देर में वो गाड़ी आएगी। तो लेकिन आप ये देखिए, बहुत ही सुंदर, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको। आपको शायद चिड़ियों की आवाज़ आ रही होगी, हवा चल रही है, वेदर देख सकते हैं आप, ठंडा हो रहा है एकदम। मैं फुल स्लीव्स का कुछ लाई नहीं हूँ, हालांकि आज तो शायद, अभी तो फ़िलहाल मैं झेल लूँगी। जब तक नहीं झेल पाऊँगी तो फिर तब तक मैं घर पहुँच जाऊँगी, और फिर घर पे तो है ही। और ये वाह, मुझे आपको एक चीज़ दिखानी है। ये जो फ्रूट्स हैं, पता नहीं मैं गिर ना जाऊँ यहाँ पे, बैग उतार लेती हूँ। मुझे आप ज़रूर बताइएगा, अगर आप लोगों ने भी कभी, खैर हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनको तो पता ही होगा कि ये क्या चीज़ है। तो ये कांटे होते हैं थोड़े से इसमें। ये देखिए, ये दिख रहा होगा आपको। तो इसको मैं खाना चाहती हूँ। एक सेकेंड, हाँ, मैं पहले फ़ोन। तो ये इसको मैंने तोड़ लिया एक टहनी को। तो हमारे यहाँ तो इसको कशमो बोल, तो हमारे यहाँ इसको बोला जाता है कशमो, ठीक है। एक सेकेंड, दीदी की कॉल आ रही है। सॉरी, तो दीदी की कॉल आ गई थी, और मैं क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, मुझे कितना अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए, वाह, बहुत ही टेस्टी सा, यमी सा। ये देखो ना, ये इसमें कांटे होते हैं, ये कांटे दिख रहे होंगे आपको, ये कांटे हैं, और ये कुछ इसमें हरा है, कुछ ब्लू हो गया है। हम इसको कशमो बोलते हैं, बाकी का लैंग्वेज में क्या बोलते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग इसको कशमो बोलते हैं। और मुझे ये भी नहीं पता जिस गाड़ी में मेरे को जाना है वो कितने देर में आने वाली है। तो
फिलहाल मैं आपको ये शांति फील कराना चाहती हूँ, आप थोड़ी देर शांत रहिए और सुनिए। और यही ऊपर जो आपको दिख रहा है इस तरफ बहुत बड़ा ग्राउंड है, ये फायरिंग रेंज भी है। और यहाँ पे 22 बटालियन की फायरिंग मुझे बता रहे हैं, ये यहाँ पे ट्रेनिंग होती है। और आप वेदर देखिए, देखो कितना गजब हो रहा है वेदर, एकदम क्या बताऊँ मैं आपको, एकदम ठंडा। कहाँ दिल्ली में पसीना ही नहीं सूख रहा था, और यहाँ देखिए कितना एकदम ठंडा चिल्ड हवा आ रही है। अब मेरी ठंड मुझे लग रही है, लेकिन क्या करें, मैं कुछ ऐसा लाई नहीं हूँ साथ में, क्योंकि मुझे ऐसे लगा था कि फ़िलहाल वो टाइम मतलब इतनी ठंड मैं झेल लूँगी। तो मुझे पता था कि ठंडा होगा, लेकिन ये मुझे पता था कि शायद मैं इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होगी, नॉर्मल ठंड होगी तो उससे मैं झेल लूँगी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये नॉर्मल ठंड तो नहीं है, ये ऐसी ठंड है जो मैं और इसका जो टेस्ट है मैं क्या बताऊँ आपको, थोड़ा सा खट्टा मीठा, बहुत ही सुपर। और देखो इसको खाने से मैं आपको जीभ दिखाती हूँ अपनी, ये देखिए नीली सी हो जाती है अभी, क्योंकि मैंने बहुत सारी नहीं खाई है, लेकिन इसको जब आप बहुत सारी खाते हो तो इससे जीभ पूरी नीली हो जाती है। ये देखिए सामने कैसे लग रहा है, कहीं पे ऐसे उजाला सा हो गया है, कहीं पूरा अंधेरा हो गया है। तो चक्राता में जनरली आपको अब इस समय पे ऐसा ही वेदर दिखेगा। अब शुरू हो गया है यहाँ पे ये कोहरा ड्रिजलिंग, और ये अब ये लगा रहेगा पूरा, मतलब जब तक पूरी बरसात है। तो ये, और बरसात के साथ साथ ही इसी से फिर ठंड भी शुरू हो जाती है। तो बस अब जितनी गर्मी होनी थी चक्राता में वो हो गई। इसके बाद अब शुरू हो गया है यहाँ पे बरसात का मौसम। बहुत सुंदर मौसम होता है। मैं चक्राता मैं आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि बहुत जल्दी में थी, बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे थे, कैसे करेगी क्या करेगी, गांव की गाड़ी आ गई है। ट्रैवल का थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा इशू रहता है, लेकिन ये है कि यहाँ पैदल, मेरे को तो पैदल चलना ज़्यादा अच्छा लगता है, बल्कि मैं आज भी बोल रही थी कि मैं आ जाऊँगी, ऐसा कोई टेंशन नहीं है गाड़ी वाड़ी का। लेकिन घर वालों को लगता है कि नहीं अकेले, और देखो यहाँ कोई डर ही नहीं है। पहली बात, जानवरों का डर आपको हो सकता है, लेकिन बाकी पूरा सुनसान एरिया है, आपको कोई टेंशन नहीं है कि आपको कुछ कोई बोलेगा या चोर डाकू, कुछ नहीं, एकदम शांत। थोड़ा सा जानवरों का डर लगता है क्योंकि शांत एरिया होता है, और तो इसलिए थोड़ा सा होता है। अदरवाइज सुपर्ब, मैं सही बताऊँ तो एक्चुअल में ये ज़िंदगी है। लेकिन पहाड़ों की लाइफ बहुत टफ है। अब देखिए आज ही मुझे गाड़ी का कितना इशू हो गया। शहर में अगर ऐसे होते तो पैसे होने चाहिए आपके पास, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। यहाँ पे पैसे की ज़रूरत नहीं है। देखो अभी भी मुझे वो जो भैया यहाँ तक छोड़ के आए, उन्होंने फ्री में आई मैं तो क्योंकि यहाँ पे सब सब अपने होते हैं। कोई भी मतलब ऐसा कोई अगर मुझे नहीं जान, मुझे तो खैर कौन जानता है यहाँ पे, लेकिन मेरे फैमिली में सबको जानते हैं, दीदी भैया सब। मैं किसी का भी नाम लेती हूँ, अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, आ जाओ आ जाओ, तो बस काम बन जाता है। तो लेकिन ये है कि टफ़ है पहाड़ों की लाइफ। अगर आपका पर्सनल कुछ नहीं है, अगर आप चलते फिरते ठीक है, अच्छा है, क्योंकि यहाँ लोग इसीलिए फिट भी हैं। क्योंकि ये देखो मैं अभी ये चढ़ाई चढ़ूँगी, ऊपर जाऊँगी तो बड़ा एकदम मस्त अच्छा लगता है। मतलब अभी मैं घर नहीं पहुँची हूँ दीदी के, तो घर पहुँच के मिलते हैं। बाय बाय। तो मुझे अभी जस्ट दीदी की फिर से कॉल आई थी, तो मुझे लगा, देखो मेरे होंठ नीले होने लग गए ना, मेरे हाथ भी ठंडे हो रहे हैं, ठंड मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है।
तो ये मौसम क्योंकि ऐसा हो गया है, बिल्कुल एकदम पैक हो गया है, तो वही दीदी को लग रहा था कि दीदी की दोबारा कॉल आई कि क्योंकि अभी जो भैया है गाड़ी वाले, उनकी कॉल आई है कि मैं यहाँ से निकल गया हूँ, तो वो डरेगी नहीं, क्योंकि उनको ऐसे लग रहा है कि एकदम अंधेरा हो गया है, वेदर एकदम चेंज हो गया है, कोहरा कोहरा हो रहा है पूरा, ऊपर से हवा चल रही है, तो हवा की ना आवाज़ आ रही है, हवा जब चल रही है तो एकदम पता नहीं अलग सा साउंड ला रही है कुछ। तो दीदी का मुझे फ़ोन आया कि तू डरना नहीं, और अभी वो आ रहा है, तुझे कहीं ऐसा लग रहा हो कि मैं कहीं ऐसे जंगल में डियर उसमें हूँ। तो मैंने कहा, जबकि मैं एकदम शांत होके एकदम वो हर साउंड सुनना चाह रही हूँ, वो ये देखिए चिड़ियों की आवाज़ आ रही होगी आपको, पता नहीं उनको क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझे डर लगेगा। आपको लगता है कि मैं बहुत काफ़ी टाइम बाद में आई हूँ, और टाइम बाद आई हूँ, और मेरे पास बड़ी शांति मिली है, आती हूँ तो सब लोगों के साथ होती है। तो ये देखो, ये जो हवा चल रही है, बस इतनी ठंडी हवा, मेरे होंठ नीले होने शुरू हो गए, हाथ एकदम ठंडे हो गए, देखो स्किन एकदम ऐसे हो गई है, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन एंजॉय कर रही हूँ।